वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 9 ICSE के ML अग्रवाल बुक के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, इफ a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, प्रूव a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब इज इक्वल टू 6abc। देखिए, इसके लिए मैंने इस तरह के जितने क्वेश्चन से एक्सपेंशंस में मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ आइडेंटिटीज़ और कुछ फॉर्मूलाज याद करके रखने हैं और सारे क्वेश्चंस उन्हीं आइडेंटिटीज़ के थ्रू सॉल्व करने हैं। फर्स्ट हम लोग अप्रोच करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें जिस आइडेंटिटी की ज़रूरत है वो है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा एट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब हमें इस आइडेंटिटी में, इस फॉर्मूले में बस जो गिवन वैल्यूज़ है उससे रिप्लेस कर देना। हम लोग रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास a की जगह स्मॉल a है, कैपिटल B की जगह स्मॉल b है और कैपिटल C की जगह 2c है। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कैपिटल C स्मॉल c से। ये बस एक प्लेस है, इस प्लेस पे हम लोग किसको पुट कर रहे हैं? 2c को पुट कर रहे हैं। हम लोग वही काम इस पर करने वाले हैं। अगर इस पूरे फॉर्मूले में हम a प्लस बी प्लस 2c को पुट कर देते हैं, दैट इज़ a प्लस बी प्लस 2c इंटू इस पूरे पोर्शन को हम लोग सेम टू सेम वैसे ही रहने देते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी इंटू 2c और माइनस 2c इंटू ए। ये हम लोग पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचने वाला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2c का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू 2c। ध्यान देंगे इस जगह पे हो क्या रहा है। जहाँ a के प्लेस पे हम लोगों ने स्मॉल a को पुट कर दिया, b के प्लेस पे स्मॉल b को और c के जगह पे 2c को। ये बस आइडेंटिटी में हमें पुट करना था। अब हम लोग देखेंगे a प्लस बी प्लस 2c का वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 0। अगर ये वैल्यू 0 गिवन है तो 0 इंटू दिस, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2c का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 2c का होल क्यूब होता है 8c क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6abc। यानी कि हमारे पास क्या बच गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6abc इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग 6abc को इस तरफ मूव कर देते हैं तो ये माइनस सिम्बॉल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज 6abc इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब। तो ओवरऑल हमें जो प्रूफ करना था वो फाइनली मिल चुका है। दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब इज इक्वल टू 6abc। डन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, लास्ट में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। देखते हैं हम लोग क्या होगा। इन तीनों का सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। आपको पता है यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए है, यहाँ ए बी सी, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी सी। इसमें ए मिसिंग है, इसमें बी मिसिंग है और इसमें सी। तीनों को अगर एक साथ लेते हैं तो इनका एलसीएम हो जाएगा ए बी सी। यानी कि अगर इसमें ए मिसिंग था तो इसमें ए मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब। देन इसमें बी मिसिंग है, बी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब। एंड इसमें सी मिसिंग है तो सी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ सी क्यूब। अब हमें वही ओल्ड काम करना है, वही पुराना काम करना है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, आइडेंटिटी को रिप्लेस करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू होता था। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू होता था ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
ठीक है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू होता था। अगर हमें सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 3abc को माइनस वाले 3abc को इस तरफ से मूव करके दूसरे तरफ ले आएंगे, यानी कि ये माइनस 3abc को हम लोग मूव करेंगे तो ये किस तरफ आ जाएगा, प्लस 3abc। अगर सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू लिखे तो हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है यहाँ पे उसके जगह इस वैल्यू के साथ रिप्लेस करने वाले हैं। देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एंड लास्ट में हमें क्या लिख देना है, लास्ट में हमें लिख देना है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, लास्ट में क्या है, प्लस 3abc। तो आपने देखा हम लोगों ने क्या किया, उस वैल्यू के साथ जो इसका रियल वैल्यू था दूसरे वैल्यू के साथ हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। नीचे में हमारे पास क्या है, abc। लेकिन अब आपने देखा है कि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है a प्लस बी प्लस सी का क्या गिवन वैल्यू है, 0। हम लोग 0 यहाँ पे पुट करेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस एंटायर नंबर बिकम्स 0। बच क्या जाएगा, सिर्फ जो प्लस में है, मल्टीप्लाइड में जितना नंबर है वो सब खत्म हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग गिव्स यू 0, यानी कि 0 प्लस 3abc आपके पास क्या बच जाएगा, 3abc बाय abc। ये कंप्लीट पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, abc कैंसल्ड आउट, आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ध्यान देंगे ये पूरा पार्ट क्या था, 0। और कुछ बच्चे इसमें मुझसे ये भी पूछ देते कि सर ये जब ये पूरा पार्ट 0 हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। तो भैया इतना जान लो कि ये 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 होता है, 0 प्लस समथिंग 0 नहीं होता है। 0 प्लस एनीथिंग जो भी नंबर होगा, 0 प्लस 1 0, 0 प्लस 2 2, उसी तरीके से 0 प्लस 3abc आ गया। इसमें मल्टीप्लिकेशन वाले चीज़ को अलग रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन भी मुझसे कई सारे बच्चों ने पूछा है, बहुत सारे बच्चों ने सेंड किया है। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई का गिवन वैल्यू है, दिया हुआ है 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64। हमें इस पूरे टर्म का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 का वैल्यू निकालना है। देखते कैसे होगा। जैसा कि आपको पता है कि इस केस में हो क्या रहा है, क्यूब हो रहा है। 2 टर्म्स है, हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर आपको याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता था a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली अगर यहाँ इसके प्लेस पे x प्लस वाई है तो हम लोग x प्लस वाई का क्यूब करेंगे। x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू, दूसरे साइड भी सिर्फ एक साइड क्यूब करके आपका काम नहीं चलेगा, दोनों साइड करना है। आप कॉमन ब्रैकेट में लिख देंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड आपको, स्टेटमेंट ज़रूरी है, मैं बता दूं बार बार, स्टेटमेंट के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, स्टेटमेंट के बिना मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। तो x प्लस वाई का क्यूब किया तो 4 का भी क्यूब करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं। अब आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दैट इज प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 4 का क्यूब दूसरे साइड 64, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। अब हमें पता है कि x प्लस वाई का वैल्यू गिवन कितना है, 4 है। तो इस x प्लस के y को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, दैट इज़ ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई की जगह 4 इज इक्वल टू 64। यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू 4 दैट इज प्लस 12xy इज इक्वल टू 64। अब ध्यान देंगे काफ़ी मिलता जुलता टर्म उससे हमारे पास आ चुका है। हमें निकालना क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64, और हमारे पास यहाँ क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy इज इक्वल टू 64। यानी कि माइनस 64 को अगर जस्ट हम लोग इस तरफ ले आए, अगर हम लोग माइनस 64 को इस तरफ से इस तरफ ले आते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू पता चल जाएगा। हम लोग वही काम करने वाले हैं, माइनस 64 को साइड शिफ्ट करने वाले, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच जाएगा, क्या वैल्यू हमसे पूछा गया, इसी चीज़ का वैल्यू पूछा गया ना, क्या बच जाएगा हमारे पास, 0। यानी कि द रिक्वायर्ड वैल्यू, इस टर्म का जो हमसे वैल्यू पूछा गया है आप लिख दोगे, द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 0 और द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 इज इक्वल टू 0। सिंपल। आते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30।
मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट बताने वाला हूँ, इसके बाद सेकंड पार्ट भी है इसमें, बट बोथ द क्वेश्चंस आर ऑफ द सिमिलर पैटर्न एंड वेरी मच सेम। ठीक है, तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा उसी तरीके से 30 का पार्ट 2 भी बनेगा, तो आप उसे खुद से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी कि हमें ऐसा नहीं करना है कि इसका क्यूब कर देना है। आपको ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि यू डोंट हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट इट्स क्यूब्स। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 होल क्यूब प्लस माइनस 17 का होल क्यूब प्लस माइनस 10 का होल क्यूब। यानी आपको एक्चुअल में उनका क्यूब्स करना नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यूब्स फाइंड आउट नहीं करना है, आपको आइडेंटिटीज़ के थ्रू पता करना है। ठीक है, किस आइडेंटिटी के थ्रू इसे हम पता कर सकते हैं, ध्यान देंगे। ये किस फॉर्म में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में है। और मैं आप लोगों को बता दूं इसे किस आइडेंटिटी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं इसे बॉक्स में बता दे रहा हूँ आइडेंटिटी को, प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू हुआ करता था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपके पास वैल्यू हुआ करता था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, यानी आप क्या करेंगे, माइनस 3abc को उस साइड शिफ्ट कर देंगे। मैं वही काम करने वाला हूँ, माइनस 3abc को दूसरे साइड शिफ्ट करने वाला हूँ। अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं इसे दूसरे साइड तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3abc। देखिए ये आइडेंटिटी बहुत काम का है, हर क्वेश्चन में आपको ये काम आ रहा है। प्लीज़ इस आइडेंटिटी को याद कर ले, नहीं तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, माइनस 3abc को इस तरफ कर दिया, प्लस 3abc हो गया। अब देखिए ये प्रॉपर उस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, करते हैं हम लोग, यानी कि इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, दैट इज 27 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 17। ठीक है, इस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। 3abc के जगह क्या वैल्यू है, a के जगह है 27, b के जगह है माइनस 17 और c के जगह है माइनस 10। ये सारे वैल्यूज़ हम लोग पुट कर रहे हैं। आपको पता है कि माइनस 10 माइनस 17 क्या होगा, माइनस 27, यानी कि ये पार्ट हो जाएगा 27 माइनस 27 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने अभी तक वैल्यू पुट किया नहीं है, आप देख सकते हैं इस वैल्यू को मैंने अभी खाली छोड़ रखा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इधर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 27 इंटू 17 इंटू 10, आप देख सकते हैं यहाँ माइनस है माइनस है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 170 इंटू 27 इंटू 3, यानी कि हमारे पास यहाँ बचने वाला है प्लस 3 इंटू 27 51 इंटू 17 इंटू 10 170, माइनस माइनस प्लस हो गया। मैंने इस जगह पे वैल्यू क्यों नहीं पुट किया, उसका रीज़न आप देखिए। 27 माइनस 27 क्या हो जाएगा, 0, और 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, 0। देयरफॉर वी विल गेट 0 प्लस 51 इंटू 170। 51 इंटू 170 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 13770। आप लोग कंफर्म कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके मैंने रैंडम तरीके से मल्टीप्लाई किया है। सो 0 प्लस 13370 कितना मिल जाएगा आपको, 13770, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, बहुत ही ईजी। सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में है, वो भी क्वेश्चन आप सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उसे बताने वाला नहीं हूँ, आप सेम ये आइडेंटिटी पुट करें, यू विल गेट द आंसर। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा है। बेसिकली इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये किस फॉर्म में है, 86 इंटू 86 इंटू 86 प्लस 14 इंटू 14 इंटू 14 बाई 86 इंटू 86 माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14। देखिए मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हर क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, आपको बस देखना है कि इसमें कौन सी सूटेबल आइडेंटिटी इस पर अप्लाई हो सकती है। यही सेम काम हमें इसमें भी करना है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कौन सी आइडेंटिटी इस पर लगने वाली है। ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे 86 इंटू 86 इंटू 86 यानी कि एक ही नंबर का क्यूब हो रहा है, यानी कि ये किस फॉर्म में है, ए क्यूब प्लस फिर यहाँ दूसरा नंबर है जिसे हम लोग बी लेंगे तो बी इंटू बी क्या है, प्लस
बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब सेम नंबर नीचे में है, ए इंटू ए, सेम 86 ही है, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, ये पूरा का पूरा जो सम है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। और हमें पता है, जिसने भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखा होगा, जिसे भी याद होगा तो उसे अच्छे से याद होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म के बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब की जगह हमने रिप्लेस किया। नीचे क्या बच जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास ऑलरेडी था। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे भी है और ऊपर भी है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाइड है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, ए प्लस बी। अब आपको सिंपल वैल्यूज पुट करना है। हमने यहाँ पे क्या क्या लिया था, ए और बी को, ए को हमने लिया था 86 एंड बी को लिया था 14, कंसिडर करके चले थे। अब इस पर पुट करते हैं 86 प्लस 14 दैट बिकम्स 100। सिंपल। देखते हैं हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चंस थे सारे एक्सरसाइज से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31 तक हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 3.1 का। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के पहले के एग्जाम्पल्स से रिलेटेड है। देखते हैं ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी सी प्लस सी प्लस ए टू द होल स्क्वायर बाई सी ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स जो मैंने बार बार आपको करके दिखाया है, एट इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, देन यू ऑलवेज गेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये एकदम नोन फैक्ट रखिए, हर बार आपको मिलना ही है। एट वेन एवर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, देन यू विल गेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आपको मिलना पक्का बात है। अब हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो b प्लस सी, पहले वाले में हमें क्या पुट करना है, b प्लस सी, यानी कि b प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए को हम लोगों ने इस तरह भेज दिया, माइनस ए हो जाएगा। c प्लस ए अगर हम लोग निकालते हैं, देखिए c प्लस ए निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी, और अगर हम लोग a प्लस बी निकालते हैं तो c को इस तरह भेजेंगे, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। तो इन तीनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाला। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। b प्लस सी का स्क्वायर है, b प्लस सी की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस सी प्लस ए की जगह पे क्या होगा, माइनस बी, यानी कि माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस ए प्लस बी की जगह पे क्या है, माइनस सी का स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, बाय ए बी। ठीक है। अब बी सी है, सी ए है, ए बी है, इन तीनों में ए बी सी कॉमन है, तो इनका एलसीएम हम क्या लेने वाले हैं, ए बी सी। इनका एलसीएम क्या है, ए बी सी। अब आप देख सकते हैं इसमें बी सी है पर ए नहीं है, तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें एलसीएम रूल के तहत, ए क्यूब। इसमें बी नहीं है तो बी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ प्लस बी क्यूब, और इसमें सी नहीं है तो सी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ सी क्यूब। अब जैसा आपको पता है कि इस गिवन कंडीशन में, क्योंकि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर है, 3abc के बराबर है। तो हम लोग लिखने वाले हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे 3abc बाय ए बी सी, और हमें दिख रहा है कि ए बी सी ऊपर नीचे क्या है, कॉमन है, विल कट इट आउट। दैट मीन्स हमारे पास क्या रिमेनिंग बच गया, 3। देयरफॉर द आंसर फॉर दिस इज 3। तो आज मैंने आप लोगों को समझाया एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स और क्वेरीज जो आपने मुझे सेंड किए थे। आगे आप लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर रखी है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर एक्सरसाइज 3.1 या इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स में आपको किसी तरह के भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन माई नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।